हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल गाइड एजुकेटर राजीव। सोशल साइंस के जियोग्राफी में आज वेरी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये जो फर्स्ट चैप्टर है छोटा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको केवल इसी लेक्चर में फिनिश करने का प्रयास करेंगे। ये टोटल का टोटल जो लेक्चर होने वाला है इसको हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। सो लेट्स बिगिन। ये जो चैप्टर है जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया क्या है कि एक कंट्री का नाम है जो हमारा एक होम कंट्री है। इसकी साइज क्या है, इसका लोकेशन क्या है, बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। जो कंट्री हमारी इंडिया, इसका बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन था। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन आज से लाइक 5000 ईयर्स पहले जो है इस्टेब्लिश की थी। इंडिया का जो वेस्टर्न पोर्शन है, जो इंडस रिवर बहती है उसके आसपास में, उसके बाद में भी उसके सिविलाइजेशन के बाद में हमारा हमने देखा ऋग्वैदिक एज के बारे में पढ़े होंगे, पोस्ट वैदिक एज के बारे में पढ़े होंगे। फिर से आप आएंगे तो यहाँ पे मगध एम्पायर के बारे में पढ़े होंगे, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़े होंगे। फिर से बहुत सारा जो इंडिया का, इस इंडिया का जो सिविलाइजेशन है उसके बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे इसका इतिहास, लंबा इतिहास रहा है। और अभी इंडिया जो है एक डेवलपिंग नेशन है। डेवलपिंग नेशन का मतलब ये हो गया कि जब कोई भी कंट्री अपनी गरीबी से उठ करके बहुत सारे अपने सिटीजन्स को गरीबी के जकड़ से निकाल करके मिडिल क्लास में लेके आती है तो उसको बोलते हैं डेवलपिंग नेशन। ये कंट्री कुछ आने वाले वर्षों में शायद हो सकती है क्या बन जाए, एक डेवलप्ड नेशन बन जाए, जहाँ पे नियर अबाउट 99% जो पॉपुलेशन है गरीबी से ऊपर उठ चुकी होगी और उनको बेसिक नीड्स के साथ में चारों तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और ढेर सारी डेवलपमेंट जो है हो चुके होंगे। तो जब से हम आज़ाद हुए 1950 में, 1947 में हमको अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी और अभी 2020 चल रहा है। तो इतने बीच में जो 74 ईयर्स का जो गैप है, दोनों पीरियड, दोनों टाइम के बीच में जो 74 का ईयर का गैप है, तो इस टोटल 74 ईयर्स में इंडिया ने बहुत ज़्यादा जो है रिमार्केबल प्रोग्रेस की है हर एक सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, स्पेस हो। इंडिया आज ऐसी कंट्री में गिनी जाती है जहाँ पे खुद का आज का एक स्पेस रिसर्च सेंटर है। इंडिया आज इस बात के लिए जानी जाती है कि इंडिया में खुद को मिसाइल बनाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डीआरडीओ बोलते हैं। इंडिया इस बात के लिए जानी जाती है कि इंडिया में हाँ कोई था जिसने जो है न्यूक्लियर मिसाइल का भी निर्माण किया था। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा रिमार्केबल काम कर चुकी है और आज करती भी रहेगी। बहुत ज़्यादा इंडिया का नाम है। इसी इंडिया की ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, पॉलिटिकल लोकेशन, एकदम डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। तो जो जब लोकेशन की बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया सबसे पहले कहाँ पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब आप ये पूछेंगे हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है। अर्थ जो है हमारी टोटल की टोटल क्या है, राउंड शेप में है। तो अगर उसको एकदम मिडिल में सेंटर से जब डिवाइड करेंगे, ये सेंटर से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो जो अर्थ है टू सेक्शन में डिवाइड हो जाती है। जो हर एक सेक्शन को टू सेक्शन में, सेक्शन नंबर फर्स्ट, सेक्शन नंबर सेकंड, जो दो सेक्शन में डिवाइड होती है इसको बोलते हैं हेमीस्फेयर। यानी स्फेयर का आधा आधा भाग क्या कहलाता है, हेमीस्फेयर। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक मैप है, वर्ल्ड का मैप है। ये वर्ल्ड का मैप है। तो इसमें इंडिया आपको कहाँ मिलेगा, तो ये जो वर्ल्ड मैप है इसमें जो मैंने बीच में लाइन खींची, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। यानी इक्वेटर एक ऐसी लाइन जो है जो अर्थ को, यानी पूरे का पूरा जो वर्ल्ड है उसको टू पोर्शन में डिवाइड करती है। डायरेक्शन जो होते हैं फोर होते हैं, आपको पता होगा। नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा टॉप पे, अपोजिट में साउथ। नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ होती है, टॉप पे होती है नॉर्थ डायरेक्शन। इसके अपोजिट में साउथ होता है, इधर में राइट साइड में इस डायरेक्शन, और इधर में वेस्ट डायरेक्शन होता है। तो ये जो नॉर्थ डायरेक्शन यानी ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, ये हेमिस्फेयर है नॉर्थ साइड में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नदर्न हेमिस्फेयर। और ये नीचे पड़ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ डायरेक्शन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सादर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे। नहीं, इसको क्या बोलेंगे, सादर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे। और ऊपर वाले को, इस लाइन के ऊपर क्या बोलेंगे, नादर्न हेमिस्फेयर। तो जो टोटल आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके देखिए, एक है आपका नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया, देन लास्ट कौन सा, अंटार्कटिका। इसमें से जो थ्री जो कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ अमेरिका,
यूरोप एंड एशिया, ये तीन जो कॉन्टिनेंट है, ये टोटल के टोटल इंटायरली कहाँ दिख रहे हैं आपको? ये दिख रहा है नदर्न हेमिस्फीयर में, इंटायरली नदर्न हेमिस्फीयर में है। इसमें से जो साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका, जो फोर कॉन्टिनेंट्स है, इसका पार्शियल यानी थोड़ा सा या पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ये कहाँ दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है एस एच सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, इसी हेमिस्फीयर में अब ये समझ गए कि नदर्न हेमिस्फीयर में ये पूरे के पूरे तीन कॉन्टिनेंट्स पड़ रहे हैं। उसी तरीके से जैसे अर्थ को हम डिवाइड करते हैं ऐसे ओरिजेंटली, वैसे अगर वर्टिकली जब डिवाइड करते हैं, वर्टिकली यहाँ देख रहे हैं ना 0 डिग्री, ये 0 डिग्री जब ऐसे डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। जो 0 डिग्री वाली लाइन है इसको क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। तो ये भी क्या करती है, अर्थ को 2 पोर्शन में डिवाइड करती है वर्टिकली। इस सेम इसको क्या बोलेंगे, इधर वाले पोर्शन को भी हेमिस्फेयर बोलेंगे, इधर वाले पोर्शन को भी हेमिस्फेयर बोलेंगे। तो ये जो हेमिस्फेयर है चूंकि इस डायरेक्शन में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और ये पूरा का पूरा जो रीजन है वेस्ट डायरेक्शन में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न हेमिस्फेयर। समझ में आ गया? तो अगर आपसे कोई पूछे कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ेगा, तो आप बोलेंगे एशिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और अफ्रीका का बहुत 95% पोर्शन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं? तो बोलेंगे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो ये आप ऐसे बताएंगे। तो इसमें जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट, ये सारी चीज़ें बेसिक समझ गए। तो एशिया जो कॉन्टिनेंट है, ये देखिए एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट में ये साउथ में एक कंट्री दिख रही है येलो कलर की, ये है अपने इंडिया का लोकेशन। तो इंडिया का लोकेशन कौन सा हेमिस्फीयर में? ये इक्वेटर हो गई, इक्वेटर के नॉर्थ साइड में है, तो यानी इंडिया का लोकेशन हो गया नदर्न हेमिस्फीयर में। और ये प्राइम मेरिडियन हो गया, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में है, यानी ये कौन से हेमिस्फीयर में? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। यानी जो इंडिया है एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में, टोटली का टोटली कौन से कॉन्टिनेंट, कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया का लोकेशन है। इंडिया को अब देख लिए। अब इंडिया का जो मेन लैंड है, यानी इंडिया की जो ज़मीन है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो इंडिया की जो ज़मीन है, ये देखिए, ये जो लाइनें दिख रहे हैं ना, ये जो ऐसे हॉरिजेंटल लाइनें हैं, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और ये जो वर्टिकल लाइंस है, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो हर एक लैटिट्यूड्स को ऐसे डिग्री में काउंट करते हैं, यानी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, यहाँ पे जो दिखी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, ये टोटल 90 डिग्री तक होती है नॉर्थ में और 90 डिग्री होती है साउथ में। और ये जो वर्टिकल लाइनें हैं, ये 0 से स्टार्ट होकर जाती है 180 तक। 0 से कहाँ जाएंगे? 180। इनको बोलते हैं हॉरी, क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल लाइनों को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और वर्टिकल लाइनों को बोलते हैं, क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस बोलते हैं। तो जो इंडिया की मेन जो लैंड है, वो इंडिया की जो मेन लैंड है, ये इंडिया है। ठीक है, इंडिया का मैप आप देख रहे हैं, अब आपके सामने स्क्रीन पे एक मैप है, ये इंडिया का मैप है। तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में हो गई? ये हो गई नॉर्थ एंड ईस्ट हेमिस्फीयर में। नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी आएगा और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आएगा। तो इंडिया का जो मेन लैंड है, इंडिया का जो मेन लैंड है, वो यहाँ से नीचे यहाँ पे कहीं 0 डिग्री होगा। ये मैप देखिए ध्यान से, ये मैप आप जब देखेंगे तो 0 डिग्री वाली लाइन कहाँ जा रही है? इंडिया जो है ये 0 डिग्री वाली लाइन हो गई। तो इसके जब ऊपर में जाएंगे तो यहाँ से इसकी ज़मीन स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 5 6, और ऐसे और अपर जाएंगे तो कहीं और इंक्रीज होगा। यही होगा ना इंडिया की जो मेन लैंड है। तो इंडिया का जो मेन लैंड है इक्वेटर से नॉर्थ में, तो ये ज़मीन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है इंडिया की, ये यहाँ से। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के, यानी इंडिया स्टार्ट हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, और एंड अप कहाँ पे होता है? वो होता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। यानी इंडिया जो है इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में पड़ता है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री नॉर्थ तक। ये नदर्न हेमिस्फीयर में इसका इलाका हो गया। वैसे ही ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसका कोऑर्डिनेट होता है कितना? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी ईस्ट, यानी ये ईस्टर्न है, ई बता रहा है कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में।
और ये लाइन क्या बता रही है, हॉरिजेंटल वर्टिकल जो लाइन है ये क्या बता रही है, लॉन्गिट्यूड, यानी इंडिया जो है इस लॉन्गिट्यूड से यहाँ तक वाली लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है, दिख रहा है ना। तो कहाँ से कहाँ तक हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, समझ गए। तो ये वाली लॉन्गिट्यूड कहाँ से गुजर रही है, ये गुजर रही है गुजरात से, ये जो स्टेट है ये गुजरात है। और ये वाली स्टेट कहाँ से गुजरेगी, ये गुजरेगी अरुणाचल प्रदेश से, ये अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। और ये कहाँ से गुजर रही है, गुजरात से, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक इंडिया जो फैला हुआ है उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड यहाँ से यहाँ तक है। सेम तरीके से एक और लॉन्गिट्यूड है जिसको बोलते हैं लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया के बीचों बीच से ऐसे क्रॉस करती है, समझ गए। यानी इंडिया का जो मेन लैंड है वो कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में है, ये दो लैटिट्यूड्स जो हमने डिस्कस किया अभी मैप के थ्रू। और लॉन्गिट्यूड कौन कौन से हैं, ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री ईस्ट, ई क्या बता रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और एन बताता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसके बीच में फैला हुआ है। जो दूसरी लाइन है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। ये मैप देखिए फिर से, ये जो लाइन है ये एकदम इंडिया को बीचे बीच से क्रॉस करती है। और ये जो लाइन है इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, 23.5 डिग्री एन, यानी नॉर्थ, ये लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ चुका है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया के कितने स्टेट से पास करता है, तो टोटल 8 स्टेट जो है इससे पास करते हैं। टोटल कितने स्टेट, 8 स्टेट जो हैं जिनसे ये पास करता है, उनके नाम देख लीजिए फटाक से। ये फर्स्ट स्टेट है जिसको बोलते हैं गुजरात, दूसरा है राजस्थान, ये तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, फिफ्थ है आपका झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, एंड ये त्रिपुरा, और ये हो गया मिजोरम। टोटल 8 स्टेट हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट जो है इंडिया की जो ज़मीन है इसके दो आइलैंड्स भी हैं, एक को बोलते हैं लक्षद्वीप और दूसरे को बोलते हैं अंडमान निकोबार। ये दोनों इंडिया के क्या है, पार्ट हैं। इंडिया का लोकेशन देखिए, इंडिया के साउथ में एक ओशियन है, वाटर बॉडी जो दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन। तो ये जो इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन, तो इसका जो ईस्ट है, तो ईस्ट वाला जो वाटर बॉडी है इसको बोलते हैं BOB, बे ऑफ बंगाल। और जो वेस्टर्न पोर्शन है इसको बोलते हैं अरेबियन सी, अरेबियन सी, यानी अरेबियन सी इंडिया के वेस्ट साइड में, और बे ऑफ बंगाल इस कहाँ पड़ता है, इसके ईस्ट साइड में पड़ता है। तो ईस्ट साइड में ये जो आइलैंड है, यहाँ पे आइलैंड्स इनको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कहाँ पाए जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में। लोकेशन दिमाग में बैठा लीजिए। और यहाँ पे आइलैंड्स पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, जो पाए जाते हैं अरेबियन सी में, अंडरस्टूड। अगर साइज़ की बात करें तो टोटल जो एरिया है इंडिया का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई का जो गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन, वो है 32.8 लाख किलोमीटर। जो पूरी दुनिया में जितनी ज़मीन है उसका मात्र 2.4% होता है। और जो इंडिया है, अगर एरिया तो हमें पता चल गई कितना है, एरिया है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो एरिया वाइज जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 7th है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है, वो है 7th पूरे वर्ल्ड में। और जो लैंड बाउंड्री है इसकी, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री ओशियन को अगर निकाल दिया जाए तो वह 15,200 किलोमीटर। और इसकी जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन किसको बोलते हैं कि कितना इंडिया का जो किनारा है, इंडिया का जो किनारा कितना ओशियंस के साथ कनेक्टेड है, वो है 7,516 किलोमीटर। इतना उसका क्या है, कोस्ट लाइन है। 15,200 किलोमीटर उसकी लैंड बाउंड्री है। ये मैप देखिए फिर से ध्यान से, ये हो गया अरेबियन सी वेस्ट साइड में, और बे ऑफ बंगाल हो गया इस साइड में। ये इंडिया का फ्लैग है। और ये इंडिया के अलग अलग क्या हैं, ये यहाँ से बात हो रही है, ये पूरा का पूरा कितना है, 7,500 समथिंग किलोमीटर। इतना जो है इंडिया का कोस्ट लाइन है, अंडरस्टूड। और लैंड के साथ कितना है, बाउंड्री शेयर करते हैं, ये है टोटल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरा है ये है कितना, 15,200 किलोमीटर, अंडरस्टूड। अब
इंडिया का जो ईस्ट से वेस्ट तक अपेरियंस है, इंडिया ईस्ट से यानी पूरब से पश्चिम तक जितना फैला हुआ है वो स्मॉलर दिखता है एज कम्पेयर टू कैसे नॉर्थ एंड साउथ की तरफ जितना फैला हुआ है, यानी नॉर्थ साउथ में जो लंबाई है इंडिया की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट यहाँ से यहाँ तक जो टोटल जो लंबाई है अराउंड 3200 किलोमीटर है। एंड ये ईस्ट टू वेस्ट जो है 2933 किलोमीटर्स है। टोटल जो डिस्टेंस लेंथ है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और नॉर्थ से साउथ की तरफ जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। और जो लॉन्गिट्यूडनल जब एक्सटेंट की बात करते हैं तो वो नियर अबाउट कितना है डिफरेंस, अगर देखेंगे कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ कितना फैला हुआ, कितना डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। इंडिया में जो टाइम कैलकुलेट किया जाता है वो एक लॉन्गिट्यूड को आधार बना के किया जाता है, जिसको बोलते हैं कितना कोऑर्डिनेट उसका 82.30 ईस्ट मेरिडियन को आधार बना करके क्या किया जाता है, इंडिया का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। और जहाँ से टाइम कैलकुलेट किया जाता है उसको बोलते हैं जीएमटी लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, जो लंदन से क्रॉस करता है। तो वहाँ पे अगर दिन के 12 बजेंगे तो इंडिया में वहाँ से 5.5 घंटे आगे का टाइम होता है, 5.5 घंटे आगे का टाइम होता है। और ये जो लाइन है ये यूपी में एक जगह है मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद के पास में, वहाँ से क्रॉस करती है। तो किसी भी कंट्री का जो भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड वो वहाँ के डे एंड नाइट में कितना जो डिफरेंस होगा वो बताता है। जैसे इंडिया में आप अगर इस साइड में चले जाओगे अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ जो सनराइज होता है उसके राइट 2 घंटे बाद सनराइज होता है इंडिया के सबसे वेस्ट में, गुजरात में। ये डिफरेंस के उस बात के लिए है क्योंकि इंडिया का जो डिफरेंस है, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है वो कितना है, 30 डिग्री है। इसी कारण में अंतर में आता है कि जो सनराइज ईस्ट में पहले होगा, तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी जब तक वहाँ पहुँचेगी तब तक बहुत ज़्यादा टाइम आगे इंक्रीज हो चुका था। इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो इंडिया जो है बेसिकली इसमें इसका जो पोजीशन हमने देखा वो कहाँ है, साउथ सदर्न सदर्न एशिया में है। और इंडिया में कितने, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 28 स्टेट हैं अभी 2020 में, और 9 यूनियन टेरिटरी हैं। 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरी हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर है, मैप देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन अभी क्या कर दिया गया, इसको 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। और ये इंडिया के अलग अलग स्टेट्स हैं, इनके नाम देख सकते हैं फटाक से। ये सदर्न स्टेट्स बोलते हैं, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना हो गया। नॉर्थ साइड में ये स्टेट हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। वेस्ट साइड में राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। सेंटर में मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ईस्ट में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। और ये जो है स्टेट इनको बोलते हैं 7 सिस्टर स्टेट। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में असम, देन मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। ये जो 7 स्टेट इनको बोलते हैं 7 सिस्टर स्टेट। और यहाँ पे आपका सिक्किम पड़ेगा। तो ये स्टेट्स के नाम और लोकेशन आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अगर बोला जा रहा त्रिपुरा, नाम किसने लिया, तो आपको तुरंत जो है इसके मैप में लोकेशन जो है पता लग जाना चाहिए कि इन इन स्टेट्स की बात हो रही है, और ये स्टेट यहाँ पे पड़ता है। अंडरस्टूड। इंडिया जो है ये समझ गया। और 7 यूनियन टेरिटरी में सबसे पहला यूनियन टेरिटरी कहाँ मिलेगा आपको, दो मिलेंगे नॉर्थ में। यहाँ पे देखिए, एक मैं थोड़ा सा इसको रब कर दूँ। हाँ, यहाँ पे आएंगे तो आपको मिलेगा दिल्ली, ये रहा दिल्ली। और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर पे जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ सबसे नॉर्थ में, देन आता है दूसरे नंबर पे दिल्ली। दो यूनियन टेरिटरी आपको गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे मिलेंगे, एक है दादरा नागर हवेली और दूसरा है दमन दीव। तो दो दो हो गए 4, और दो यूनियन टेरिटरी तो ऊपर ही हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, 6 हो गए। इसके बाद में एक यूनियन टेरिटरी है पुद्दुचेरी, जो यहाँ मिलता है तमिलनाडु में, पुद्दुचेरी। ये है आपका क्या, यूनियन टेरिटरी है। फिर से एक यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है, यहाँ मिलेगा आपको ओशियन में। और लास्ट जो है अंडमान एंड निकोबार, ये भी कहाँ मिलेगा आपको, ओशियन में। तो 9 यूनियन टेरिटरी हो गया, 28 स्टेट हो गए। इंडिया जो है लैंड में कुछ कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से वो कंट्री, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। वेस्ट साइड में देखेंगे, वेस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट डायरेक्शन में देखिए 2 कंट्रीज हैं, एक है पाकिस्तान और दूसरा है यहाँ पे
अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ वेस्ट साइड में डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद में एक कंट्री है चाइना, नॉर्थ चाइना और नेपाल, इनके साथ नॉर्थ में डायरेक्शन शेयर करता है। ईस्ट में यहाँ देखिए कंट्री है भूटान, इसको भी बोल सकते हैं नॉर्थ में, यानी नॉर्थ में 3 कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, चाइना, नेपाल एंड भूटान। ईस्ट में 2 कंट्री के साथ, ये है बांग्लादेश और दूसरा है म्यांमार। सबके नाम याद हो गए। और डायरेक्शन वाइज कभी भी जब भी आप किसी भी कंट्री का नाम पढ़ें उसका लोकेशन दिमाग में होना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में है, ये चीज़ें। 2 और कंट्री हैं जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं वाटर में। तो एक है श्रीलंका, ये रहा श्रीलंका जो तमिलनाडु के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। और ये जो हमारा लक्षद्वीप है, इसके साउथ में एक आइलैंड पड़ता है जिसको बोलते हैं मालदीव। ये वाला मैप देखिए, ये है मालदीव, ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, इसके साउथ में कौन सा देश पड़ता है, मालदीव, जिसकी कैपिटल है माले। ये इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती है। और हमारा जो ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, इसके साथ एक कंट्री बाउंड्री शेयर करती है जिसको बोलते हैं इंडोनेशिया। ये छोटा सा जो निकला हुआ है ना, उसी इंडोनेशिया कंट्री का आइलैंड है जिसको बोलते हैं सुमात्रा आइलैंड। ठीक है, तो टोटल 3 कंट्री हो गई आपके वाटर में, श्रीलंका, मालदीव एंड इंडोनेशिया, यहाँ बाउंड्री शेयर कर रही हैं। और ये 7 कंट्री हैं जो लैंड के साथ बाउंड्री शेयर करती है। सारा हमने डिस्कस कर लिया, अंडरस्टूड। एक और मैप देख लीजिए, ये मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, और ये कौन सा है आइलैंड, इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है, ये बाउंड्री शेयर करते हैं। और बाकी का ये इंडिया हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल कहाँ है, काबुल, यहाँ पे पड़ेगा आपको। अफगानिस्तान की पाकिस्तान की सॉरी इस्लामाबाद है कैपिटल। अफगानिस्तान की है काबुल में, नेपाल की काठमांडू में, बांग्लादेश की ढाका में, इंडिया की यहाँ न्यू दिल्ली में है। और ये भूटान की कहाँ पे है, थिम्पू में। और म्यांमार की है नाइपे तय में। ठीक है, और जो इंडोनेशिया यहाँ कंट्री है, इसकी कैपिटल है इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता में। तो ये 7 कंट्री और उनकी कैपिटल्स डिस्कस हो गई। तो सदर्न जो नेबर्स हैं हमारे सी में कौन कौन से हो गए, आइलैंड कंट्री है, मालदीव है, श्रीलंका है, हमने डिस्कस कर दिया, इसका लोकेशन भी बता दिया। जो श्रीलंका है, इंडिया के साथ एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप है। नैरो स्ट्रिप का मतलब हो गया कि अब चूंकि है क्या, वाटर है, इंडियन ओशियन है, तो एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो बीच में थोड़ा सा पत्थर का टीला वाला है, उसी को बोलते हैं नैरो स्ट्रिप। उसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, यानी जो पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट है कहाँ देख लीजिए, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया और ये श्रीलंका। तो इंडिया श्रीलंका जाने के लिए इसमें बीच में छोटा सा रास्ता है, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। यानी पाक जो स्ट्रेट है, इंडिया का जो तमिलनाडु है उसको किससे जोड़ता है, श्रीलंका के साथ जोड़ता है। तो पाक स्टेट नाम याद रखिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाक स्टेट इंडिया को पाकिस्तान से जोड़ता होगा, गलत है वो, अंडरस्टूड। अब इंडिया का पूरा हमने पढ़ लिया। अब इंडिया का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा जो हिस्टोरिकल लिंक थे पास्ट टाइम में, आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी इंडिया का अलग अलग नेबर्स कंट्री के साथ वो कैसे जो ट्रेडिंग करते थे। अपार्ट फ्राम, अगर इसके अलावा देखा जाए तो इंडिया जो है एशिया से अलग है, कौन से माउंटेन के थ्रू, हिमालय माउंटेन के थ्रू। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर था, चैप्टर फर्स्ट पे यही एंड होता है। ओके, थैंक यू।